बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है और यही लोग कामयाब हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, हालांकि वो खुद अपने आप को ही धोखा देते हैं और समझते नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना फैलाओ तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन समझते नहीं। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं तो कहते हैं क्या हम भी ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए। बेवकूफ तो यही है लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह इनसे मजाक करता है और उन्हें इनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना इनकी तिजारत ने नफा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने अर्द गिर्द को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया। वो कुछ नहीं देखते, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो लौटने वाले नहीं। या इनकी मिसाल आसमान से बरसने वाली बारिश की सी है जिसमें अंधेरे, गरज और बिजली हो। वो मौत के खौफ से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए। जब उसकी रोशनी उन्हें दिखाती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बेनाई सब सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत को जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके जरिए तुम्हारे लिए फल पैदा किए बतौर रिज़्क़। बस जानते बूझते अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। और अगर तुम इस किताब के बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों को खुशखबरी दे दो जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए बागात है जिनके नीचे नहरें बहती है। जब भी उन्हें उन बागात से कोई फल बतौर रिस्क दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि उन्हें मशाबिह दिया जाएगा और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि किसी भी मिसाल को बयान करे। अल्लाह ने किसी कौम को किसी कौम पर कोई फजीलत नहीं दी मगर तकवा की बुनियाद पर,
और तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से जो भी फजल है वो उसी का फजल है जो मुत्तकियों को अता किया जाता है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट देते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग हकीकी नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और फिर उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन में मौजूद तमाम चीजें पैदा की, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और उन्हें 7 आसमानों की सूरत में दुरुस्त किया, और वो हर चीज का पूरा इल्म रखने वाला है। और वो वक्त याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप जमीन में ऐसे को मुकर्रर फरमाएंगे जो इसमें फसाद करे और खून बहाए, आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, फिर उन सब को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, तो पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर वो ही जो तो ने हमें सिखाया। बेशक तो ही सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, इन्हें उनके नाम बताओ। फिर जब आदम ने इन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के गैब को जानता हूं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो सब जानता हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो तो सब ने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिरों में शामिल हो गया। और हमने कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खूब खाओ, मगर इस दरख्त के करीब न जाना वरना जालिमों में शामिल हो जाओगे। फिर शैतान ने उन्हें वहां से फिसला दिया और इस हालत से निकलवा दिया जिसमें वो थे, और हमने फरमाया, तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और जमीन में एक वक्त तक तुम्हारा ठिकाना और सामाने जिंदगी होगा। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। हमने फरमाया, तुम सब यहां से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा न उस पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होगा, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया वो जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरा अहद पूरा करो। मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा और मुझ ही से डरते रहो और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, जो उसकी तस्दीक करता है जो तुम्हारे पास है, और उसके सबसे पहले मुनकिर न बनो और मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत न लो, और सिर्फ मुझ ही से डरो और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और जानबूझकर हक को न छुपाओ, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, और बेशक ये बहुत भारी है, मगर उन पर नहीं जो आजिज़ी इख्तियार करने वाले हैं, जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जब कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी, ना किसी की सिफारिश कबूल होगी,
ना कोई बदला लिया जाएगा और ना ही उनकी मदद